बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अरशद शरीफ साहब की शहादत और शवाहिद और वहाँ की जो सारी कहानी डाली जा रही है, अब जरा गौर करें तो सीधा सीधा कत्ल है, सीधा सीधा प्लान करके अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कीनिया के सहाफ़ी कह रहे हैं, कीनिया के लोकल जर्नलिस्ट जो हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। और वो ऑब्जर्वेशन किसी भी जी शोर के सामने रखेंगे तो तमाम लोग मुत्तफिक होंगे कि ये प्लान करके अरशद शरीफ साहब को मर्डर किया गया। कैसे? ये एक सिटीजन टीवी है कीनिया का, उनकी एक रिपोर्ट है और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, मैं उनमें से चंद सवाल आपके सामने रख देता हूं, आपको जवाब मिल जाएगा कि सबसे पहले क्या पुलिस नाके के ऊपर उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की और गाड़ी नहीं रुकी? पहला सवाल। और ऐसी कोई रोक कोशिश ही नहीं की गई थी। दूसरा सवाल, जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों ने पुलिस के ऊपर कोई फायर नहीं किया तो पुलिस कैसे फायर कर सकती थी? क्योंकि अरशद शरीफ साहब और उनके साथ जो साहब मौजूद थे, इनमें से किसी बंदे ने फायर नहीं किया था कीनियन पुलिस के ऊपर। कीनियन पुलिस ने डायरेक्टली इनके ऊपर फायर किया था। ठीक है जी। तीसरा सवाल, अगर आपने गाड़ी रोकना ही मकसूद था कि आपका व्हीकल है कि वो नहीं रुकी, गाड़ी नहीं रुकी, तो आपको सिर्फ गाड़ी रोकना पर्पस था, तो गाड़ी के टायर में मारते ना भाई गोलियां। ठीक है जी। अगला सवाल वो कहते हैं कि अगर भूल गए ये सारे सवाल पिछले और आपने फायर खोलना ही खोलना था, तो आपका टारगेट जो था वो ड्राइवर होना चाहिए था ना, क्योंकि आपने गाड़ी रोकनी थी। तो आपने पैसेंजर जो अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे वो टारगेट क्यों किया? क्योंकि वो तो गाड़ी नहीं चला रहे थे। अगर आप अरशद शरीफ को टारगेट करें तो इसका मतलब है कि गाड़ी रोकना तो पर्पस ही नहीं था। पर्पस तो उनको शहीद करना था, पर्पस तो डायरेक्टली उनको हिट करना था, और वो बड़ा सक्सेसफुली किया आप लोगों ने। आगे आइए। पुलिस कहती है कीनिया की कि हमें शुबा था कि इसके अंदर बच्चा बैठा हुआ है जो अगवा होके आ रहा है, हमने इस गाड़ी को उसके साथ कंफ्यूज किया, मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो भाई, जिस गाड़ी के अंदर बच्चा मौजूद है जिसको आपने बाजियाब करवाना है, उस गाड़ी के ऊपर आपने फायर खोला है। इसका मतलब है कि वो बच्चा जिसका आप कहते हो कि हमें शुबा ये था कि हमें गलत फहमी ये हुई, तो आपने उस गाड़ी के ऊपर फायर खोला सीधा। क्या बच्चे को भी बीच में मारना चाहते थे जिसके लिए आप गाड़ी रोक रहे थे? आगे आ जाइए आप, कि गाड़ी उस सड़क के ऊपर, ये जो है वाइट जो जीप है, ये गाड़ी रोज उस सड़क के ऊपर ट्रेवल करती थी। या तो कि नई गाड़ी हो तो आप वही लोकल पुलिस को जी कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का इशू आ गया, गाड़ी तो कॉमन ट्रेवल करती थी वहां पे, मिस्टेकन आइडेंटिटी का इशू कहां से आ गया? आगे चलिए। किसी अंधे को भी नजर आ रहा होगा कि KDG 200M और KDJ 700F, इन दोनों का फर्क क्या है? दो नंबर प्लेट्स है ना, एक है वो जो चोरी हुई है और एक नंबर वो नंबर प्लेट वो है जिसमें अरशद शरीफ साहब सफर कर रहे हैं। सो KDG 200M और KDJ 700F, अंधे को भी दिखा देंगे ना आप तो उसको भी इनका फर्क नजर आएगा कि ये दो अलग अलग नंबर प्लेटें हैं। आगे चल के एक और यही टेलीविजन इनके रिपोर्टर जो है वो सवाल ये पूछ रहे हैं अपनी कीनियन पुलिस से कि भाई, क्या जिस गाड़ी की चोरी का तुम लोग कह रहे हो कि शुबा था, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड ऑल दैट, उसका रंग और मॉडल और मेक यही थी? नहीं थी, वो भी नहीं थी। मतलब ये टोटल झूठ का एक पलंदा है जो कीनिया की पुलिस जो है पाकिस्तान की अवाम में और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रही है। बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर अरशद शरीफ साहब के शहादत का जो शोर मचा है, और अल्लाह करे कि शोर मचा रहे, क्योंकि मेरी दुआ है। मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि हम सहाफियों के साथ होता क्या है। ये सिलसिला वैसे थम नहीं सकता था कि अगर किसी भी शहादत या किसी भी मर्डर के ऊपर इतना शोर पूरी दुनिया के अंदर नहीं मचता। दो के बदकिस्मती से हमारी हुकूमत अभी भी सत्तू पी के सो रही है। मतलब आपका एक इतना नामवर जर्नलिस्ट जो पुश आउट किया गया, जिसको हालातों वाकयात ने पाकिस्तान से निकाल दिया, ऐसी आपने जमीन तंग कर दी उसके ऊपर। फिर वो काशिफ अब्बासी साहब ने भी आज वो बात कंफर्म की है। पहले उनकी फैमिली और फ्रेंड्स क्लेम करते थे, आज काशिफ अब्बासी साहब ने भी कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो दुबई की हुकूमत को कहती थी कि अरशद शरीफ को यहाँ से निकालो। उनका मकसद तो ये था कि वहां से निकालेंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएगा एंड पकड़ लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी उसके अंदर। लेकिन दुबई की हुकूमत ने मेहरबानी की अरशद शरीफ पर, उन्होंने उनको वक्त दे दिया कि तुम यार यहाँ से निकल के आगे चले जाओ। वो सवालों के जवाब अभी बाद में आएंगे कि वो कीनिया में क्या कर रहे थे, वो क्या नहीं। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि कीनिया वीजा फ्री कंट्री है पाकिस्तान के लिए, तो उनको लगा कि यार एज सुन एज पॉसिबल दुबई से निकलना है, तो यही एक बेहतर रास्ता है। फिर और एक सहाफी हैं कीनिया के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट टेकअप किया। उन्होंने कहा यार, गाड़ी के अंदर दो तीन लोग मौजूद हैं, आपने जिस तरह फायर खोला है गाड़ी की, जितनी ब्रूटल फोर्स आपने इस्तेमाल की, 9 फायर आपने मारे हैं, थड़ 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 अपने फायर मारे हैं, और आप हेडशॉट लेके मतलब सीधे फायर। देखिए देखिए ना, कभी भी आपने गाड़ी को रोकना पर्पस हो, या आप जरा गौर कीजिए, आप समझ लीजिए कि आप पुलिस वाले हैं या आप उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं और पुलिस आपको रोक रही है, तो पुलिस नीचे फायर मारती है ना, केयरफुली फायर करती है।
जब ब्रूटल फोर्स यूज करते हुए सीधे फायर मारे जाए और आपका हेडशॉट रख के फायर मारे जाए कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब आपको नाजरीन ये एक बड़ी मोटी सी थ्योरी है किलिंग की, बहुत मोटी सी अकल की बात है कि जब आपको किसी को मारना मकसूद होता है तो आप उसको अपर बॉडी जो पार्ट है यहाँ पर फायर मारते हो। टांग में फायर लग जाए, नीचे बॉडी में फायर लग जाए तो बचने के बहुत वाजे चांसेस होते हैं, लेकिन अपर बॉडी जो है, हार्ट, नेक, आपका ये फेस, बैक, ये स्कल, यहाँ पर गोली लग जाए तो बचने के कोई चांसेस नहीं होते। इवन ये आर्टरीज आपकी यहाँ पर गोली लग जाए तो बचने के कोई चांस नहीं होते। उन्होंने सीधी केनियन पुलिस ने तो फायर मारे सीधे थे, तो उनका पर्पस ही ये था, जानबूझ के मारने का पर्पस था उनका। बाकी नाजरीन एक मोटी सी रिसर्च, क्योंकि आज किसी ने एक कमेंट किया हुआ था और मैं सोच में डूब गया उस कमेंट के बाद। एक भाई ने लिखा हुआ था कि अब मुझे समझ आई क्यों 90% सहाफी लफाफी हो जाते हैं, क्यों लफाफा लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बिकते नहीं है उनको मार दिया जाता है। उसके बाद मतलब मैं कुछ देर के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मैं सिर्फ आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये बंदा क्या बात कह गया। एनीवेज दुनिया की कुछ खतरनाक तरीन ममालिक और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की फहरिस्त जो है जो मर्डर हुए हैं कुछ सालों में, मैं वो आपको बता दूं। आज ये 5 साल के स्टैट्स में सिर्फ दे रहा हूँ आपको, और ये यूनेस्को कंजर्वेटरी के स्टैट्स हैं, उनकी वेबसाइट के स्टैट्स हैं। ये तमाम वो हाई प्रोफाइल केसेज हैं जो रिपोर्ट किए गए और आगे तक चले गए। 2016 से 21 तक मैक्सिको में 47 कत्ल सहाफ़ी हुए, अफगानिस्तान में 47 सहाफ़ी कत्ल हुए, सीरिया में 42 सहाफ़ी कत्ल हुए, इंडिया के अंदर 18 सहाफ़ी कत्ल हुए, यमन के अंदर 18 सहाफ़ी कत्ल हुए। फिर बारी आ जाती है पाकिस्तान की, 16 सहाफ़ी कत्ल हुए, फिलिपाइन में 15 सहाफ़ी कत्ल हुए, सोमालिया में 13 सहाफ़ी कत्ल हुए, कोलंबिया में 9 सहाफ़ी कत्ल हुए, और बाकी पूरी दुनिया के अंदर, इन सारे ममालिक को छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर 77 सहाफ़ी मर्डर हुए। यानी कि आप मैक्सिको और अफगानिस्तान को मिला रहे तो पूरी दुनिया के सहाफ़ियों का कत्ल एक साइड पे, और इन दो ममालिक में 94 के करीब सहाफ़ी कत्ल हुए। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इसमें पाकिस्तान को निकाल के और फिलिपीन को निकाल के बाकी तकरीबन तमाम वो ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी जंग लगी हुई है, और जंग के दौरान या इस तरह के सर्कमस्टांसेस में सहाफ़ी मर्डर हुए हैं। इवन इंडिया जो है, इंडिया के भी बहुत सारे सूबों के अंदर सिविल वॉर चल रही है, और वहां पर भी कार्रवाई इस तरह की चल रही है। और नाज़रीन 93 से 2022 तक 1561 जर्नलिस्ट कत्ल हुए हो चुके हैं अब तक पूरी दुनिया के अंदर। 2020 से 2022 तक 188 जर्नलिस्ट मर्डर हो चुके हैं। कुछ पाकिस्तानियों की और कुछ हाई प्रोफाइल जो इन्होंने बड़ी दुनिया में हाई पकड़ी जिन जर्नलिस्ट के मर्डर ने, बांग्लादेशी, इंडियन, फ़लस्तीनी और पाकिस्तानी, थोड़ी सी डिटेल वो भी आपके सामने रख दूं, क्योंकि जब आप लोग बड़े सुकून से लफाफा कह देते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि लफाफे कितनी कीमत देते हैं, जो काम वो कर रहे होते हैं उसकी कीमत कितनी बड़ी वो देते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब 27/8/22 को इनका कत्ल हुआ। हबीबुर रहमान साहब बांग्लादेशी थे, 7/7/22 को इनका कत्ल हुआ। इफ्तिखार अहमद साहब पाकिस्तानी थे, 2/7/22 को इनका कत्ल हुआ। इश्तियाक साहब 1/7/22 को कत्ल हुआ इनका। सुभाष कुमार इंडियन थे, 20/5/22 को कत्ल हुआ इनका। आगे सबसे हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट जो जिनका बहुत ही शोर मचा था, अरशद शरीफ साहब की तरह, शीरी अबू अकले फ़लस्तीनी थी, 11/5/22 को इनका मर्डर हुआ था, और पूरी दुनिया में शोर मचा था इस मर्डर का। बट दे यू गो। ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब 28/4/22 को इनका मर्डर हुआ था, पाकिस्तानी है। मोहम्मद ज़ादा आगरा साहब 8/11/21 को इनका मर्डर हुआ था, पाकिस्तानी है। शाहिद जारी साहब 10/10/21 को इनका मर्डर हुआ था, पाकिस्तानी है। काशिफ अंसारी साहब 10/8/21 को इनका मर्डर हुआ था, पाकिस्तानी है। आगे अजय ललवानी साहब 17/3/21 पाकिस्तानी। शाहीना शाहीन साहबा एक खातून थी, 5/9/20 को इनका मर्डर हुआ था। अनवर खान साहब 23/7/20 को इनका मर्डर हुआ था। जुल्फ़िकार अली मंदरानी साहब 26/5/20 को इनका मर्डर हुआ था। जावेदुल्ला खान साहब 25/2/20 इनका मर्डर हुआ था। ये मैंने सिर्फ आपको 2 साल के दिए हैं कुछ नाम, अभी बहुत सारे नाम इस तरह के होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। ये वो हाई प्रोफाइल केसेज हैं जो रिपोर्ट हो गए, जो इंटरनेशनली हाई पकड़ गए, तो यूनेस्को ने टेकअप कर लिया, और इनको बाकी जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटीज़ हैं उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया कि जी कौन कौन से ममालिक में कितने मर्डर हुए। ये तमाम नंबर्स जो है ना नाजरीन, इनमें बहुत सारे अदाद शुमार ऊपर नीचे होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर होगा इससे, क्योंकि बहुत सारे नंबर तो रिपोर्ट ही नहीं होते। जो लोकल जर्नलिस्ट हमारे बेचारे शहीद हो जाते हैं ऑल दैट, वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते, इंटरनेशनल मीडिया तक उनकी आवाज़ पहुँचती नहीं है उनके कत्ल की, लिहाजा वो इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। एंड में फिर यही कहूँगा, मुझे नहीं पता किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन ये एक चीज़ वाजे होती जाती है हर वक्त गुजरते वक्त के साथ कि अरशद शरीफ साहब का जो गलत फहमी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग केनियन पुलिस हमें बेच रही थी, और जिसमें हम मेरे जैसे मासूम लोग और शरीफ लोग शायद ये वाकई समझ बैठे थे कोई गलत फहमी है, गलत फहमी नहीं है, मर्डर है। क्योंकि क्लियर कट नजर आ रही है, चंद सवालात है नाजरीन। एक निहत्ती गाड़ी के अंदर आपने रोका भी नहीं है उसको, आपने सीधा फायर खोल दिया यार उसके ऊपर। फिर आप नंबर प्लेटें भी जो आप दे रहे हो आप वो गलत बता रहे हो, सारी डिटेल भी गलत बता रहे हो, चोरी हुई गाड़ी कोई और है। फिर आप कहते हो उसके अंदर हमको शुबा था कि अगवाशुदा बच्चा है, तो आप अगवाशुदा बच्चे के ऊपर सीधे सीधे फायर मार रहे हो। सो दिस इज सर बुलशिट है। और ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा,
और ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है इसके ऊपर कि ये सब बकवास कर रहे हैं, ये सीधा सीधा व्यू पॉइंट है भाईजान उन तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों का जो कीनिया के अंदर जर्नलिस्ट हैं। वो बैठे हुए अपनी पुलिस के ऊपर लानते भेज रहे हैं और लान तन भेज रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कीनिया के पल्ले तुमने क्या छोड़ा, इस तरह की घटिया हरकत करके कि कितना बड़ा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो पता नहीं अपनी स्टोरी के पीछे आया था, अपनी किसी कहानी के पीछे आया था, अपने किसी बिजनेस के पीछे आया था, किसी दोस्त से मिलने आया था, वहां पर सेटल होना चाह रहा होगा, तो उसके साथ आपने ये कर दिया। आखिर में एक और बड़ी दुख की बात है कि अर्शद काशिफ वास साहब ने आज बताई अपने शो में कि अर्शद शरीफ को हम लोग काफी दोस्त कहा करते थे यार वीजा लगवा लो। और मुझे भी मतलब ये सारे जर्नलिस्ट जो है ना उनको एक दूसरे को दोस्तों को एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होते हैं यार अमेरिका का वीजा लगा दे, इंग्लैंड का वीजा लगा के रख लेते हैं, कोई पता नहीं पाकिस्तान में हालात किस टाइम जर्नलिस्टों के ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक आधा वीजा लगवा के रख लो। दो कि मेरा भी नहीं लगा, लेकिन अरशद शरीफ साहब ने भी वीजा कोई नहीं लगवाया हुआ था, उनके पासपोर्ट के ऊपर कोई वीजा नहीं था, वो एक ही चीज कहा करते थे मैंने रहना पाकिस्तान में, वीजा लगवा के क्या करना। और ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो टेलीविजन के स्पेशली जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स एंड अच्छे रिपोर्टर्स जो हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि तमाम ने वीजे लगवा के रखे होते हैं कि यू नेवर नो कि कोई स्टोरी इस तरह की कर बैठते हैं या कोई गलती को, होता है ये प्रोफेशन है इस तरह का, हो जाए तो कभी पाकिस्तान से थोड़ा दूर निकलना भी पड़े आपको, तो लोग वीजा लगवा के रखते थे। लेकिन अरशद शरीफ ने हमेशा एक ही चीज़ कही कि मैंने यहीं पर रहना है तो मुझे वीजे की जरूरत क्या है। मतलब मैं कल से आई हार्डली स्लेप्ट, मैं स्लेप्ट फॉर मे बी 2-3 आवर्स कल से। ये नहीं है कि मरना सब ने है और अरशद शरीफ जैसी मौत अल्लाह सबको दे। मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ कि जब आए हैं तो हम तो बड़ी खामोशी से सारी दुनिया में हम लोग आते हैं तमाम लोग, लेकिन जब जाओ तो यार कुछ इतना बड़ा काम करके जाओ कि लोग 4 दिन आपको याद रखें, लोग कहें कि यार कोई बंदा था, दलेर आदमी था, बहादुर आदमी था, दुनिया में आया तो कुछ करके गया। अरशद शरीफ साहब वो कर तो गए, लेकिन अरशद शरीफ से अल्लाह ने शायद इससे भी बहुत बड़े बड़े काम लेने थे। इट वॉजंट हिज टाइम, ही वॉज ओनली 49 years old, तो अभी तो अल्लाह ने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लेने थे। इसके ऊपर मैं एक ट्वीट मेंशन करना चाहूँगा, उस ट्वीट ने मेरे दिल को यूँ जकड़ लिया था। डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट था, तो गिल साहब ने लिखा हुआ था शायद पाकिस्तान तो ठीक हो जाएगा, निज़ाम इसका बेहतर हो जाएगा शायद कभी, लेकिन अरशद शरीफ वापस नहीं आएगा। और वाकई अरशद शरीफ वापस नहीं आएगा।